2026 के आगाज में आप अपने आप से एक वादा कीजिए कि इस साल आपने अपनी सेहत को और अपनी तंदुरुस्ती को टॉप प्रायोरिटी और सबसे ज्यादा अहमियत देनी है। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टॉप टिप्स दूंगा जो मेरे पिछले कई साल के वीडियोस का निचोड़ है। लोगों ने इन वीडियोस को फॉलो करके अपने जिस्म को बीमारियों और इन्फ्लेमेशन से दूर किया है, वजन कम किया है और सेहतमंद और तवाना जिंदगी जी रहे हैं। वीडियो को एंड तक फॉलो कीजिए। दो 2026 के लिए मेरी पहली टिप या मेरा पहला चैलेंज ये है कि आपने अपने मसल मास को बरकरार रखना है, बल्कि हो सके तो मसल मास को बढ़ाना है। मसल मास क्या होता है? आपके जिस्म पे जो सारे मसल्स हैं, जो पट्टे हैं, टांगे, शोल्डर्स, बाजू, चेस्ट, ये तमाम आपका मसल मास आप कुदरत की तरफ से आपके लिए एक बेहतरीन तोहफा है। होता ऐसा है कि 35 साल के बाद आपका मसल मास ऑटोमेटिकली रिड्यूस होना शुरू हो जाता है और जब आप 70-75 के होते हैं तो आपका मसल बिल्कुल सुकड़ जाता है। मसल मास आपकी फैट को बर्न करता है। जितना ज्यादा मसल होगा, फैट उतनी ही तेजी से आपकी बर्न होगी। उसके अलावा मसल मास आपको स्टेबिलिटी देता है, आपके बैलेंस को बरकरार रखता है और बढ़ती उम्र के साथ अगर आपका मसल मास अच्छा है तो आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे। कोई किसी को आपको उठाना या बिठाना नहीं पड़ेगा। आप खुद अपने काम काफी उम्र तक, रहती उम्र तक कर पाएंगे। मसल मास को मेंटेन करने का, उसको बरकरार करने का बेहतरीन तरीका है रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। चाहे आप 18 साल के मर्द हैं या 80 साल की खातून, किसी ना किसी तरह की आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे आपका मसल मास बरकरार रहे या फिर तो बढ़े तो बहुत ही अच्छी बात है। रेजिस्टेंस एक्सरसाइज अगर आप जिम जा सकते हैं, वेट उठा सकते हैं, बेंच प्रेस हो गए, स्क्वाट्स हो गए, डेडलिफ्ट हो गए, तो बेहतरीन चीज है। अगर आप जिम नहीं जा सकते, वेट नहीं उठा सकती, तो घर में डंबल खरीद लीजिए। हल्के डंबल 2 किलोग्राम के 3 किलोग्राम से, इससे भी अगर आप रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करेंगे या करेंगी तो आपका मसल मास बरकरार रहेगा। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो बॉडी वेट रेजिस्टेंस एक्सरसाइज कीजिए, जैसे प्लैंक्स हो गए, ग्लूट ब्रिजेस हो गए, स्क्वाट्स हो गए, पुशअप्स हो गए, ये आप घर में आराम से कर सकते हैं। याद रखिए, बढ़ती उम्र के साथ अगर आप कभी बीमार हो जाएं या आपका कोई ऑपरेशन हो, आप बेड बाउंड हो जाएं, बिस्तर में लग जाएं 4-6 हफ्ते के लिए, तो उससे आपका मसल मास तेजी से कम होता है। इसलिए जरूरी है कि जवानी में आप अपना जितना मसल मास बनाएंगे और बढ़ती उम्र के साथ उसको बरकरार रखेंगे, आपको वो इतने ही काम आएगा। जितने भी आजकल रीसेंट लेटेस्ट जदीद साइंटिफिक स्टडीज हुई हैं, वो सब यही बता रही हैं कि मसल मास वो वाहिद चीज है जो आपकी सेहत, वेट लॉस और आपकी लॉन्जिविटी के लिए, कितने अरसे तक आप जिंदा रहेंगे और बुढ़ापे में आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होगी, उसके लिए बेइंतहा इंपॉर्टेंट है। 2026 के लिए मेरी दूसरी अहम टिप है फास्टिंग, यानी कि रोजा रखना। फास्टिंग के बगैर ना ही आपका वजन कम होगा, ना ही आप सेहतमंद होंगे और ना ही आप एक तंदुरुस्त जिंदगी गुजार सकते हैं। ये फास्टिंग कैसे करनी है? फास्टिंग से मेरी मुराद है जब आपने खाना पीना कुछ अरसे के लिए नहीं खाना, उसमें आप फ्लूइड्स, पानी, चाय, कॉफी बगैर दूध और चीनी के पी सकते हैं, लेकिन खाना पीना आपने बिल्कुल नहीं करना इस सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। फास्टिंग किस तरह से काम करती है? देखें, जब भी हम खाना खाते हैं, कोई भी चीज खाते हैं, चाहे वो छोटी सी चॉकलेट हो, बिरयानी की प्लेट, हमारी इंसुलिन जो है, हमारी ब्लड शुगर बढ़ जाती है, क्योंकि जो भी आप खाते हैं वो शुगर में कन्वर्ट होता है। जब ब्लड शुगर बढ़ती है तो हमारी इंसुलिन में स्पाइक होता है। इंसुलिन वो हार्मोन है जो आपके खून से शुगर को उठा के सेल्स में डालता है। लेकिन अगर आप हमेशा खाते रहते हैं और इंसुलिन हमेशा सिक्रीट होती रहती है तो हमारी बॉडी इंसुलिन से रेजिस्टेंस हो जाती है, जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। इंसुलिन वो हार्मोन है जो आपकी लाइपोलिसिस को नहीं होने देता, यानी कि आपकी चर्बी को पिघलने नहीं देता। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जिन लोगों का इंसुलिन हमेशा हाई रहता है, उनके अंदर चर्बी पिघलती नहीं। जब तक इंसुलिन लो नहीं होगी, आपकी चर्बी पिघलने का अमल कभी भी शुरू नहीं होगा। अब होता यह है कि लेट्स से कि आपने सुबह का नाश्ता किया, सुबह का नाश्ता आपने 8 बजे किया, 10 बजे आपको फिर से हल्की सी भूख लगी, आपने कोई और चीज खा ली, 1 बजे आपने लंच किया, 4 बजे आपने समोसे पकोड़े खाए, शाम को 8 बजे आपने फिर चाय पी और उसके बाद कुछ हल्का सा खाया और रात को आपने 10 बजे फिर अपना खाना खाया। सारे दिन आपकी इंसुलिन हाई रहती है, क्योंकि सारे दिन आप खा रहे हैं और आपकी ब्लड शुगर बढ़ रही है और इंसुलिन बढ़ रही है। आपकी बॉडी को चर्बी पिघलाने का मौका ही नहीं मिल रहा। रात बेहतरीन चीज है फास्टिंग के लिए। अगर आप रात को खाना 10 बजे खाकर सुबह 7-8 बजे तक कुछ ना खाएं तो इस 8-10 घंटे के पीरियड में जो फास्टिंग हो रही है, जो जबरदस्ती आप फास्टिंग कर रहे हैं क्योंकि आप सो रहे हैं, तो आपकी चर्बी पिघल रही है। लेकिन यही अमल आपको दिन में भी रखना है।
अगर आप 3 वक्त का भी खाना खाते हैं, बोल तो आपको 2 वक्त का ही खाना चाहिए, लेकिन अगर 3 वक्त का भी खाना खाते हैं तो उसमें गैप दें और कुछ ना खाएं। सुबह 8 बजे अगर आपने नाश्ता किया और दोपहर का खाना भी दिया, 2 या 3 बजे खाना चाहते हैं तो इन 6 घंटे के अंदर आप अपनी बॉडी को फास्टिंग का मौका दीजिए। 6 घंटे भी अगर आप अपनी बॉडी को देते हैं जिसमें इंसुलिन राइज नहीं होगी तो आपकी बॉडी शुगर को पिघलाएगी। दोपहर के खाने के बाद रात का खाना अगर आप 8 या 10 बजे खा रहे हैं तो इसमें फास्ट कीजिए, सिर्फ पानी पीजिए, चाय या कॉफी पीजिए बगैर शुगर के। अपने जिस्म को रिकवरी का मौका दीजिए। खुदारा हर 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद चुगना बंद कर दीजिए। आप देखिए कि आपका जिस्म कैसे चुस्त होता है, ब्रेन फॉग उड़ जाती है, वेट कम होता है, सिर्फ इस सिंपल सी चीज से कि आप खानों के दरमियान चीजें खाना छोड़ दें। अगली मेरी अहम टिप जो है वो है स्लीप, यानी कि आपके सोने का वक्फा। स्लीप को लोगों ने हमेशा इग्नोर किया, लेकिन स्लीप आपके जिस्म को हील करती है। आपके जिस्म में जो डेड सेल मरते हैं, जो हार्मोन आपके जिस्म को ग्रोथ करते हैं, वो सारा अमल स्लीप के दौरान हो रहा होता है। अपनी स्लीप के टाइम को फिक्स कीजिए। रात को हर रोज अगर आप 11 बजे सोते हैं तो सुबह 7 बजे उठते हैं, तो इसको फिक्स कर लीजिए ताकि आपका ब्रेन जो है वो ट्रेन हो जाए। जिस तरह आपने रेजिस्टेंस एक्सरसाइज से अपने मसल्स को ट्रेन करना है, इसी तरह अपने ब्रेन को ट्रेन करना है सोने के लिए। अगर आप 11 बजे सोना चाहते हैं तो 9 बजे 10 बजे मैक्सिमम अपने मोबाइल फोन टीवी सब बंद कर दीजिए। बेड में जाके लेट जाइए, कोई हल्की सी किताब पढ़ लीजिए। आपका बेडरूम बिल्कुल डार्क होना चाहिए, उसमें किसी किस्म की रोशनी नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा ठंडा हो तो यह नींद के लिए बेहतरीन है। जब आप सो जाएं तो उसके बाद सुबह जब आप उठें तो आप तरोताजा महसूस करेंगे और सोने के दरमियान आपका फैट पिघल रहा होगा, आपका कोर्टिसोल लो होगा, आपके अच्छे वाले हार्मोन ऑक्सीटोसिन और डोपामिन बढ़े होंगे और आपका सर्केडियन रिदम जो है 24 घंटे का साइकिल जिस पे हमारी बॉडी बनी हुई है, कुदरत ने बनाई हुई है, वो बेहतरीन ऑप्टिमाइज हो जाएगा। स्लीप एक दवा है। ये बॉडी को हील करने के लिए जितने आप बाहर से विटामिन और सप्लीमेंट लेते रहते हैं, इससे कहीं बड़ी दवा स्लीप। अच्छी सेहत, वेट लॉस और तंदुरुस्ती के लिए मेंटल पीस और स्ट्रेस रिडक्शन बहुत ज्यादा अहम है। कहने में तो ये बात बहुत आसान है क्योंकि हमारी जिंदगी मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रेस से भरी हुई है, लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी से स्ट्रेस को बिल्कुल कम कर दें, लोगों से लड़ना झगड़ना, खामखा की साजिशें करना, फजूल किस्म की बहसों में इन्वॉल्व होना, टीवी पे उल्टी सीधी न्यूज देखना, फजूल किस्म की फिल्में देखना, ये चीजें अगर आप जिंदगी से कम कर देते हैं, उन लोगों के साथ टाइम गुजारिए जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, जो आपके साथ मुखलिस हैं, जो आपको अच्छा मशवरा देते हैं, जिनकी अपनी जिंदगी भी स्ट्रेस फ्री है, उनके साथ टाइम गुजारना सीखिए और ग्रेटिट्यूड को अपनाइए, शुक्राने को अपनाइए। हर चीज पे शुक्र अदा कीजिए अपनी जिंदगी के लिए और अपनी सेहत के लिए। होपफुली आपका 2026 बेहतरीन साल होगा। मेरी तरफ से आपको हैप्पी न्यू ईयर। वीडियो देखने का शुक्रिया।